हमारे भैरव तंत्र चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जय माता राम। भैरव बाबा के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष एक नई साधना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस साधना को मंजूघोष साधना कहते हैं। मंजूघोष असल में भगवान शिव का ही एक रूप है। मंजूघोष के बारे में ये बताया गया है, साधक की जड़ता के विनाशक, संसार सागर को पार उतारने वाले सुखदायक मंजूघोष की जय हो। जिनको धन की कमी है या जिनको बुद्धि प्राप्ति नहीं होती है, उनके लिए ये साधना अति उत्तम है। इस साधना से आपको धन भी प्राप्त होगा और कवित्व सिद्धि भी प्राप्त होगी। मंजूघोष देव की उपासना के लिए आपको एक भोजपत्र पर चंदन की कलम से और अष्टगंध से एक षटकोण का निर्माण करना है। उस षटकोण के अंदर इनका जो मूल मंत्र होगा उसको आपको लिख करके इसे यंत्र के रूप में स्थापित करना है। ये जो आपका यंत्र बनेगा, इसे आपको एक चौकी के ऊपर कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर एक गाय का जो कंडा आता है गाय के गोबर का, उसको रख करके उसके ऊपर आपको यंत्र स्थापित करना है। जिस समय आप साधना में बैठेंगे उस समय साधना में आपको गौमूत्र का चारों ओर अपने आसन पर और अपने पूरे कमरे में छिड़काव कर लेना है। एकांत कमरे में आपको ये साधना करनी है। इसमें वस्त्रों का कोई ऐसा बंधन नहीं है, आप कोई भी वस्त्र पहनकर बैठ सकते हैं। आसन भी कोई भी ले सकते हैं आप। कोशिश करें कि कुशा आसन का प्रयोग करें। दिशा आपकी उत्तर होगी। इसमें एक विशेष प्रकार की धूप का प्रयोग होगा। आपको गाय के कंडे को सुलगा करके उसके ऊपर थोड़ा सा गुगल डाल देना है, वही इसमें धूप के रूप में प्रयोग होगा। किसी भी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आपको ये साधना शुरू कर देनी है और अगली पूर्णिमा तक आपको ये साधना चालू रखनी है। तो इस साधना की न्यास विधि क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। न्यास विधि को ध्यान से सुने। शाम अंगुष्ठाभ्याम नमः, शीम तर्जनीभ्याम नमः, शूम मध्यमाभ्याम वषट, शैम अनामिकाभ्याम नमः, शौम कनिष्ठकाभ्याम नमः, शः करतल पृष्ठाभ्याम फट। सबसे पहले जो है उसमें मध्यमा उंगली से अंगूठे को छुएंगे और उसके बाद अंगूठे से सभी उंगलियों को जैसे जैसे जिसका नाम आ रहा है उसको छूते जाएंगे। इसके बाद आता है अंगन्यास। शाम हृदयाय नमः मतलब हृदय को स्पर्श करेंगे। शीम शीर्षे स्वाहा सिर को स्पर्श करेंगे। शुम शिखाए वषट यानी जहाँ पर जिस स्थान पर शिखा रखते हैं उस स्थान को स्पर्श करेंगे। शैम कवचाय हुम, इसमें उल्टे हाथ को सीधे कंधे पर और सीधे हाथ को उल्टे कंधे पर रखेंगे। शौम नेत्राय वषट अपने नेत्रों को स्पर्श करेंगे। शह अस्त्राय फट, इसमें आपको 3 बार ताली बजानी होगी। इसके बाद इनका ध्यान करेंगे। ध्यान श्लोक कुछ इस प्रकार है। शशिधरमिव शुभ्रम खड़ग पुस्तार पाणी सुरुचिर मति शांतम पंचचूड़म कुमारम प्रतुतरवर मुख्यम पद्मपत्रायताक्षम कुमति दहन दक्षम मंजूघोषम नमामि। ध्यान करने के बाद आपको आधार शक्ति नमः इस मंत्र से जहां पर आपने स्थापित किया है उस स्थान का पूजन करें। उसके बाद यथाशक्ति जितने उपचार आप जानते हो उतने उपचारों से पूजन करें। पंचोपचार पूजन तो जरूर करें, जैसे मूलम एतत् पाद्यम ज्ञानदात्रे नमः, मूलम एतत् आचमनीम बुद्धिकर्त्रे नमः, मूलम एष गंधो जाडयनाशय नमः, मूलम इतमर्दम
यक्षाधिपतये नमः। मूलम एतत् पुष्पम सर्व सिद्धि प्रदाय नमः। इस पूजा को समाप्त करने के बाद अष्ट भैरवों की पूजा करेंगे। पंचघोष की पूजा करके कुंद पुष्पों की सहायता से अष्ट भैरवों की पूजा करेंगे। ओम अस्तांग भैरवाय नमः, ओम रुरु भैरवाय नमः, ओम चंड भैरवाय नमः, ओम क्रोध भैरवाय नमः, ओम उन्मत्त भैरवाय नमः, ओम कपाली भैरवाय नमः, ओम भीषण भैरवाय नमः, ओम संघार भैरवाय नमः। अष्ट भैरवों का पूजन इन मंत्रों के द्वारा समाप्त करेंगे। तत्पश्चात धूप दीप देकर अष्ट यक्षिणियों का पूजन करेंगे। ह्रीम सुरसुंदरय नमः, ह्रीम मनोहारिण्ये नमः, ह्रीम कनकावत्ये नमः, ह्रीम कामेश्वर्ये नमः, ह्रीम रतिकर्ये नमः, ह्रीम पद्मिने नमः, ह्रीम नट्ये नमः, ह्रीम अनुरागिणे नमः। इसके बाद आपको यथाशक्ति मूल मंत्र का जाप करना है। आपको पूरी साधना में 1 लाख कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको जिस समय आपकी साधना समाप्त हो जाएगी उस समय अगर हो सके तो किसी वन में जाकर, अन्यथा घर पे ही इसका हवन संपन्न करें। आम की लकड़ी से कुंद के पुष्प आते हैं, ये आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगे। तो कुंद के पुष्प जहाँ जड़ी बूटी वगैरह मिलती हो वहाँ से ले लें आप, और उसके बाद उसको हवन सामग्री में मिला करके और शुद्ध घी मिला करके इसका हवन कर दें। तत्पश्चात आपकी साधना समाप्त होने के बाद आपको ऐसे ऐसे अनुभव होंगे जो आपने कभी जीवन में भी नहीं सोचे होंगे। ये साधना सर्वाभिष्ट फलदायक और कवित्व शक्ति आदि सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने में सक्षम है। इस मंत्र के द्वारा साधक महाकवि हो जाता है। एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, अगर आप सिर्फ जाप करते हैं तो आपको उतना फल नहीं मिल पाएगा। आप हवन करते हैं तो आपको ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। प्रत्येक दिन आपको साधना की समाप्ति के पश्चात ध्यान अवश्य करना है, क्योंकि ध्यान से ही प्रत्यक्षीकरण संभव होता है। आप जितना ज़्यादा ध्यान करेंगे उतना ज़्यादा आपके सहस्रार चक्र की ऊर्जा बढ़ेगी और वो ऊर्जा देवता को आकर्षित करने में सहायक होगी। इस साधना को आप किसी योग्य गुरु के निर्देशन में करें या फिर किसी जानकार व्यक्ति से कंसल्टेशन अवश्य कर लें। नैवेद्य में आप इनको दूध या दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं। देखिए, हर साधना में गुरु से बातचीत करना इसीलिए आवश्यक होता है क्योंकि गुरु साधना के खतरे या उस साधना के जो लाभ होंगे उनके बारे में अच्छे से जानते हैं। गुरु ये भी जानते हैं कि आप उस साधना में कितने हद तक सफल हो सकते हैं। अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो गुरु उसका पुनश्चरण विधान, उसका निवारण सब कुछ बता सकते हैं। गुरु पर विश्वास करके भैरव बाबा के एक स्वरूप पंचघोष की साधना आप सभी के समक्ष है। इस साधना को करें और लाभ प्राप्ति करें। भैरव बाबा आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें, ऐसी मेरी कामना है। जय माता राम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।